मेरे काम में मूलतः कोई फर्क नहीं है। पहले जो मैं काम करता था, जिसको मीडिया के साथ ही राजनीतिक रणनीतिकार या चुनाव प्रबंधक वगैरह के जैसे शब्दों से बताते हैं, मैं आज भी वही कर रहा हूँ। फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं ये काम दल और नेताओं के लिए करता था, अब ये काम मैं बिहार की जनता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरीके से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गया है, दो दलों का, दो फॉर्मेशंस का, जहां एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ लालू जी के जंगल राज से डरकर नीतीश और भाजपा को वोट दे रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका खासकर जो मुसलमानों का है वो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये नेता गलत है या उनके जीवन में इनके प्रयासों से, इनकी व्यवस्था से, इनकी सरकारों से कोई लाभ नहीं हुआ, उनको पता है। बावजूद इसके चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा है तो लोग मजबूरी में चुनाव के समय उन्हीं में से एक को वोट देते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई बिहार में विकल्प क्यों नहीं रहा है, तो बिहार डिफिकल्ट स्टेट है, और मैं तो कहता हूं भाषणों में भी अपने कि बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। तो अब जिस राज्य को ज्यादातर दलों ने, नेताओं ने ये मानकर छोड़ दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोग ही उठा सकते हैं। तो मैं बिहार का बेटा होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है तो इस मिट्टी का कर्ज है, अगर मैं नहीं प्रयास करूंगा तो कौन प्रयास करेगा। इसी सोच के साथ आए हैं। यहाँ कोई मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बनने नहीं आए, इस सोच के साथ आए। और 3 बरस से मैं बिहार में ही हूँ। 2 साल मैंने पैदल यात्रा की, यहाँ 5000 से ज्यादा गांव में गया और लोगों को जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, उनको इकट्ठा किया। और करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर, ये देश के इतिहास में शायद पहली ऐसी घटना है जहां 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पिछले साल 2 अक्टूबर को पटना में दल बनाया जिसका नाम है जन सुराज। मैं उसका नेता नहीं हूं, आप मुझे उसका संस्थापक आपने बताया, संस्थापक कह सकते हैं। संस्थापक तो इसके बिहार के लोग हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है। ये 4-5 लोगों ने मिलकर इस दल को नहीं बनाया, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, और ये जो 30-35 साल से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी चली आ रही है, उससे निजात चाहता है, उन लोगों ने बनाया है। अब मेरी भूमिका है कि मैं उनको सलाह दूं, मदद करूं, उनका हाथ पकड़ूं। यही काम तो मैं पार्टियों के लिए भी कर रहा था। उनको बताता था कि अपने पार्टी के फॉर्मेशन को कैसे बेहतर करें, संगठन कैसे बनाएं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, भाषण कैसे दिया जाए, जो भी काम जिसको आप चुनाव प्रबंधन समझते हैं वही काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ जनता को सलाह दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मिलकर जन सुराज बनाया है उसमें मैं भी एक हूं। बिहार की बर्बादी के लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश दोषी हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से सरकार तो यही लोग चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। मैं इसको हमेशा कहता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि बिहार की जनता ने लालू जी को एक ही बार जिताया 1995 में, लेकिन लालू जी ने शासन 15 साल से ज्यादा किया। क्यों किया, कैसे किया? वो कांग्रेसियों की मदद से करी। कांग्रेसियों ने चंद सांसदों का सपोर्ट दिल्ली में मिलता रहे, इसके लिए बिहार में अपने कार्यकर्ताओं के, समर्थकों का और बिहार के लोगों का भविष्य उन्होंने बेच दिया। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट, सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को बिहार की गरीबी, बदहाली के बारे में जानकारी न हो। इसके बावजूद उन्होंने बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेच दिया, क्योंकि उनको कुछ सांसदों का समर्थन दिल्ली में चाहिए था। जो गलती कांग्रेस ने लालू के साथ किया, वही गलती आज भाजपा नीतीश के साथ कर रही है। नीतीश के हाथ में उन्होंने बिहार के लोगों का भविष्य बेच दिया है। आप जरा सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए हर वो प्रयास करती है जो संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो भी करना पड़े, दूसरे पार्टी को तोड़ो, खरीदो, जैसे भी हो सरकार अपनी बनाओ। बिहार में एक बार को छोड़कर हर बार ये जदयू से बड़े दल रहे हैं, लेकिन ये चेहरा बनाते हैं नीतीश कुमार को। उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि इनको लालच है चंद सांसदों के समर्थन का। तो दिल्ली में 12-15 सांसदों का समर्थन मिलता रहे, इसलिए बिहार में शारीरिक, मानसिक तौर पर बैंकरप्ट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा। भाजपाई आज नीतीश के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य बेच रहे हैं। इसलिए लालू, नीतीश तो जिम्मेवार है ही, इसके असली गुनाहगार, बिहार की बर्बादी की असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है।